अब देखिए बेटा, यहाँ पूछ रहा है फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। पूछें क्या होता है ये, कहाँ पर नंबर्स बिटवीन 30 टू 40। तो देखिए, ये रहा हमारे पास 30 और यहाँ पर है 40। चेक कीजिए इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। एक ही है, मल्टीप्लाई करते जाइए। ध्यान से देखिए, ये 30 है, आगे क्या होता 31, फिर 32, 33, देन 34, 35, 36, 37, 38 एंड 39। चेक कीजिए इसमें कौन सा नंबर है जो स्क्वायर नंबर है। तो आप देखेंगे 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6। 6 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 36। तो 30 और 40 के बीच में सिर्फ एक ही स्क्वायर नंबर है, और कौन सा है वो परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा है 36, विच इज स्क्वायर ऑफ 6। राइट। सिमिलरली यहाँ देखिए 50 और 60 के बीच में स्क्वायर नंबर या तो है या फिर नहीं है, आपको बताना है। राइट। तो आप देखेंगे कि 50 और 60 के बीच में एक भी स्क्वायर नंबर नहीं है। 7 का स्क्वायर आपने अभी लिखा था, बताया था। 7 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 49। 6 का स्क्वायर करते अभी लिखा आपने 36। 7 6 8। 8 का स्क्वायर करते तो 64। अब ध्यान रखिए, 7 का स्क्वायर 49 है, विच इज लेस देन 50, छोटा है ये। और 8 का स्क्वायर मोर देन 64 होता है, तो मोर देन 60 है। तो 50 और 60 के बीच में यहाँ पर एक भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इससे पहले 49 है और इसके बाद 64 है। राइट। क्लियर यहाँ तक। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। नहीं, चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन। We can say whether the following numbers are perfect square. How do we know? अब बताइए, यहाँ पर 6 नंबर्स दे रखे हैं, कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं ये आपको जानना है। तो मैंने आपसे पहले कहा था, जब बताया था कि जिस नंबर के लास्ट में आइदर 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। आइए एक बार इसको हम और रिकॉल कर लेते हैं, फिर आप समझ जाएंगे आसानी से कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 1, स्क्वायर ऑफ 2 क्या मिलेगा 4, square of 3 can be 9, the square of 4 that is 16, the square of 5 25, the square of 6 36, the square of 7 that is 49, the square of 8 that is 64, the square of 9 that is 81, the square of 10 is equal to 100, the square of 11 कितना होता है ये 121, the square of 12 that is 144। अब देखेंगे जो सिंगल डिजिट 1 से लेके 9 तक था उसमें, और उसके बाद डबल डिजिट 10 11 12 में, इन सब में वंस प्लेस पर 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, नंबर कौन सा नहीं है। तो वंस प्लेस पर देखिए कहीं पर भी आपको 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा और ये 8 नहीं मिलेगा। ये 4 नंबर कहीं नहीं है। देखिए 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, फिर 6 है, 9 है, 6 4 1 0 1 4 नंबर आएगा। कहीं पर भी आपको 2 3 7 8 नहीं मिले। बस इसी को आप बेस बनाइए और यहाँ पर ओरली बता दीजिए कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कौन सा स्क्वायर नंबर नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है 1057, लास्ट में क्या है 7 7 है, इसलिए 1057 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कुछ आपसे क्यों क्यों नहीं बताइए, बिकॉज 1057 is ending with 7।
और किसी नंबर के लास्ट में वंस प्लेस पर, इंट प्लेस पर अगर 7 हो, 2 हो, 3 हो और 8 हो तो स्क्वायर नंबर नहीं होता, पर स्क्वायर नंबर नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 3 है, यहाँ पर भी 3 है तो ये भी नहीं है। 7 9 2 8 है, यहाँ पर भी देखिए 8 आ रहा है तो नहीं है। यहाँ पर देखिए लास्ट में ट्रिपल ये 6/2 है, ये भी लास्ट में 2 आ रहा है तो नहीं। यहाँ पर 9 है, ये हो सकता है क्योंकि 9 से आता है। यहाँ पर 2 6 1 है, यहाँ पर भी 1 है तो ये हो सकता है। अब ये है या नहीं है, ये तो इसका स्क्वायर है, ये हम बाद में निकालेंगे, लेकिन इसको तो आप देख के ही कह सकते हैं इतने नंबर को, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर? राइट? ये सच है कि 1069 भी स्क्वायर में भी नहीं है। 33 का अगर देखें तो 3 3 जा 9 कर लिया, 3 3 जा 9 2 ये भी नहीं है। तो 1069 भी किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है, बट यहाँ पर 9 है तो आप इधर मान सकते हैं कि स्क्वायर हो सकता है। वहां चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 है, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये स्क्वायर किसका है या है नहीं है। लेकिन इधर जो इतने नंबर दे रखे हैं, इन सारे नंबर को आप देख के ही विजुअली कह सकते हैं बिना सॉल्व किए हुए कि लास्ट में 7 है तो स्क्वायर स्क्वायर नंबर नहीं है, लास्ट में 3 है तो ये भी बट स्क्वायर नंबर नहीं है, 8 है और 2 है तो ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपने देखा और आप आंसर बोल दिया है विद इन सेकेंड। राइट? तो होप कि आप ये समझे होंगे। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। The square of which of the following number would be an odd number and even number? इसके बात याद रखिए। अभी आपने इससे पहले देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं और इतना बता दूं तो फिर आप वहां पर आसानी से अपने आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। देखिए बेटा यहाँ पर 1 है, ये ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर भी 1 ही आया, ये भी आपका ऑड ही है। ये 2 इवन नंबर है, स्क्वायर स्क्वायर 4 इवन हो गया। 3 ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर करिया 9 हुआ, ये भी ऑड है, ये भी आपका ऑड हो गया, तो ये भी ऑड हो गया। 4 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर किया आपने 16, ये इवन नंबर है। तो आपने क्या देखा है इसमें कि जो इवन नंबर है ये इवन नंबर है, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इवन ही बनेगा, और जो ऑड नंबर है इस ऑड का स्क्वायर करेंगे तो वो ऑड ही होगा। इवन का स्क्वायर इवन होगा और ऑड का स्क्वायर ऑड होगा। अब आप बताइए, जब आपने ये समझ लिया, सीख लिया, तो बताइए यहाँ पर 7 2 7 ये ऑड नंबर है, ये तो ऑड नंबर है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, वो भी हमारा ऑड ही होगा। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 जा क्या होता है 49, 49 के वंश प्लस पर क्या है 9 है, तो ये भी ऑड हो जाएगा। 158, इसमें स्क्वायर निकालना नहीं है, वो देख करके बताना है कि इसका जो स्क्वायर होगा उसके वंस प्लेस के जो नंबर होंगे उसको ध्यान रख बताना है ऑड है कि इवन है। तो यहाँ देखिए इसके 158, इसमें वंस प्लेस पर 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 यानी वंस प्लेस पर होता है 4, अब 4 आपका इवन है तो 158 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा, इवन ही बनेगा। 269 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी आपका ऑड ही होगा। देखिए यहाँ पर 1980 ये इवन नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी आपका इवन ही होगा। राइट? अब पूछ रहा था कि क्या होगा ऑड या इवन, तो हमने कर दिया ऑड या इवन। पूछ रहा है वाई, क्यों, क्यों ऐसा होगा, तो इसमें यही लिखेंगे कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर will be even and square of odd number will be odd. Right? Okay. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज, कितने जीरोज होंगे, नंबर उसके 1 2 3 4 5 जीरो इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बहुत सिंपल बेटा, इसमें देखिए 60 है,
60 यहाँ पर है। तो 60 में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 1 जीरो है, एक जीरो है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो हो जाएगा, राइट। चेक चेक कर देखिए, 60 है, इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या मिलेगा बताइए। 6 6 जा 36, 36 ये डबल जीरो हो गया, तो 2 जीरो आ गया। तो जैसे यहाँ पर 1 जीरो था, स्क्वायर करने के बाद जो नंबर बनेगा उसमें 2 जीरो। यहाँ पर 4 जीरो है, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर होगा वहां पर 4 जीरो हो जाएगा, 2 है उसका डबल कर लीजिए, 4 जीरो हो गया, बस हो गया। नहीं, 1 जीरो है उसका डबल स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो आएगा। 2 जीरोज है उसका स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर बनेगा उसके लास्ट में 4 जीरोज होंगे। नहीं, ऐसे 3 होगा तो बनेगा 6, राइट। ओके।